नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग पे। मेरी ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों आज घनघोर जंगल के बीचों बीच से हो रखा है। जहाँ पे मैं हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे खड़ा है अभी। यहाँ का नाम बोलते हैं ठमोबिन। तो घर से मैं यहाँ तक 6 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल के आ गया हूँ। 6 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया मैंने और इस वाले रास्ते से आया मैं। तो आज आ रहा हूँ फिर से एक बार भाई साहब जी के घर पर उखल लिया मैं। तो मुझे उस पहाड़ के पल्ले साइड में जाना है दोस्तों। इस पहाड़ के पल्ले साइड में जो ऊंचा वाला पहाड़ दिख रहा है, इसके नीचे में रहते हैं भाई साहब। अकेला परिवार है, अकेली फैमिली रहती है। मैं आज जाने का मेरा मुख्य कारण ये है कि बहुत से भाइयों के कमेंट आ रखे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि भैया एक बार और जाओ वहाँ पे और उनका लाइफ स्टाइल को दिखाओ करके। तभी जाके दोस्तों मैं आज अपना घर का काम धाम छोड़ के उनके घर पर जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से। और पसीने से मैं पूरा भीग गया दोस्तों। आप लोग मेरे फेस को देख पा रहे होगे, पसीना दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब नॉन स्टॉप चल गया है। मेरे तो पूरे कपड़े भीग गए हैं, मतलब पीछे से। अब ठंडा सा लग रहा है मुझे। आगे को तो मैं जा तो रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इसके बाद अगर मुझे रास्ते में भालू मिल गया, जंगली जानवर मिल गए तो बहुत रिस्क होने वाला है। परसों तो मैं बाल बाल बच के आया हूँ, तो मैं आज अपने रिस्क पे जा रहा हूँ फिर से। बहुत से भाइयों के, बहुत से बहनों के कमेंट आ रखे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट किए थे। तो एक बार और जाओ उनके घर में, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल को दिखाओ करके। तो दोस्तों मैं लगा हूँ फिर, और राम भरोसे में जा रहा हूँ मैं। अगर उसकी रास्ते में कोई हादसाएँ होते हैं, रास्ते में कोई जानवर मिलता है मुझे, तो मुझे अपने बीच बचाव करने के लिए ना मेरे फ़ोन में नेट रखे हैं अभी से, तो फ़ोन अभी से यहाँ पर डेड हो चुके हैं। जैसे दोस्तों जंगली जानवर रास्ते में अगर मिल भी जाएगा, मैं फ़ोन कैसे करूँगा, किसको करूँगा? तो ये सुविधा नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पर नेटवर्क होते तो अपना बीच बचाव करने के लिए मैं कॉल लगा पाता, तो आदमी यहाँ पर उतना खतरा नहीं हो पाता। अगर मैं भगवान ना करे कोई बात हो, रास्ते में कोई हादसा हो जाएंगे तो आदमी को पता नहीं चलेगा कहाँ से इंसान गायब हो गया, कहाँ चले गया करके। क्योंकि यहाँ पर दिन दिहाड़ी खुद ही बोल रहे थे वो परसों वाली ब्लॉग में, आपने लोगों ने देखा होगा कि शेर, भालू और हिरन, जंगली जानवर जितने भी होते हैं घर के आसपास ही मंडराते हैं करके। तो यही मन में डर बैठा हुआ है मेरा, और यही मन में हिम्मत रख के भगवान जी का नाम लेके मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। मैं ही पहुँच गया हूँ दोस्तों सिवनिया, और नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक काली ताल, जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम बोलते हैं काली ताल। पहले से इसमें इतना गहरा ताल था ना दोस्तों। तो एक बार हमारे जहाँ पर भैया रहते हैं उखलिया में, जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ अभी, तो उससे भी और ऊपर में पहले से 2000 परिवार रहते थे पंडित जी लोगों की। तो वहाँ पर एक बार लैंडस्लाइड हुआ, आपदा आई। तो उस आपदा में तो हमारी एक बंजी की मौत हो गई थी, मलबे के नीचे दब के एक बंजी की मौत हो गई थी। तो उसी आपदा के कारण जितना भी मलबा आया सारा नदी के द्वारा बहा के हमारे जो नीचे रामगंगा नदी है वहाँ पर पहुँच गया था। पूरा ऊपर का जंगल का जितना मलबा, पेड़ पौधे थे, उसी साल से आज तक ये तालाबें सब बंद हो चुके हैं। उसी रिवार से, उसी बोल्डरों से सारे तालाबें, जितने भी तालाबें थे यहाँ पे, सब बंद हो चुके हैं। अब देखो मैं पहुँच गया हूँ सुनसान सटे हुए जंगल के बीचों बीच में। इसके बाद आप लोगों को ये जंगल के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। ये वाला रास्ता चले गया है ऊपर उखलिया के लिए, और ये रास्ता चले गया जंगल के लिए। जो बिलाओं के महिलाएं घास हास लेके आते हैं, लकड़ी पतड़ी अपने जानवरों को चुकाने के लिए, ये नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। ये रास्ता आता है ऊपर बोलते हैं रीठ, तो रीठ के लिए चले गया ये रास्ता। और अब ये रास्ते में जब मैं जा रहा हूँ ना, तो मन में बहुत घबराहट सी भी हो रही दोस्तों। देख सकते हो इतना सुनसान सा रास्ता है, एकदम पतला सा रास्ता। और कमेंट में बहुत भाइयों ने भी और बहुत बहनों ने कमेंट किया था कि ये गांव कहाँ पड़ता है, पूरा एड्रेस दो करके। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ थल में पड़ता है ये वाला गांव। आप लोग अगर कभी आना चाहो तो उसमें कमेंट आ रखे थे कि मतलब बकरियाँ भी किस रेट में मिलेंगे करके। तो दोस्तों अब बकरी का रेट तो मालिक साहब ही बता पाएंगे किस रेट में वो बकरी को देंगे करके। 2000 से आप लोगों को स्टार्टिंग छोटे प्रकार के बच्चे जो होते हैं बकरियों के पट्ठे वो मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग आना चाहोगे तो मैंने एड्रेस बता दिया है, और आप लोगों को पैदल ट्रैक करना पड़ेगा कम से कम रोड से 7 किलोमीटर के आसपास। मेन जो रोड है वहीं 7 किलोमीटर के आसपास। मैं अपने घर से आया हूँ, यहाँ पे 10 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है मेरा। अभी मैं पहुँचा हूँ अपने गांव से 6 किलोमीटर के आसपास मैं आ गया हूँ नॉन स्टॉप, और 4-5 किलोमीटर और जाना है मुझे उनके घर तक। देखो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को पूरा घना जंगल मिलेगा, पत्थर, जंगल, पेड़ पौधे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। जैसे जैसे मेरे कदम आगे को बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे अब मन में खौफ भी बैठते जा रहा है मेरा। और मैंने सोचा अपने साथ में एक किसी भाई को लेके आऊँगा करके। तो हमारे गाँव में कोई मिली नहीं मुझे अपने साथ में लाने के लिए।
कोई गांव में है भी नहीं, और कोई कहीं अपने काम से बिजी हैं लोग, सब जॉब पे हैं नीचे को। जो घर पे थे वो भी अपने काम पे बिजी थे, कोई मार्केट गया था, कोई कहीं। तो मुझे साथ तो कोई मिला नहीं, पर मैं अकेला लगा हूँ दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली। और घर पे भैया भाभी ममता वो लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं वहीं जाके पता लगेगा, क्योंकि अगर मैं फ़ोन करके भी आता तो फ़ोन तो उनके वहाँ लगता ही नहीं है। तो मैं अपने उससे आ रखा हूँ, कहीं घर में कोई मिले नहीं तो धोखा होने वाला है। फिर भी चलो जो भी रहेगा फिर वहीं जाके पता लगने वाला है। इस पहाड़ के ऊपर वाले पहाड़ में हमारे भगवान जी इष्ट देव बलनाथ देवता जी विराजमान है। तो मुझे लग गया पानी प्यास, तो भगवान जी के चरणों से जो पानी निकल के आ रहा है तो पानी का मैं यहाँ पर से पानी पीता हूँ एक बार पेट भर के, उसके बाद निकलते हैं खलिया के लिए। भाई यहाँ पहुँच गया दोस्तों, पानी के धारे के पास पहुँच गया हूँ। इस पानी का आप क्या ही बताऊँ दोस्तों, इतना मीठा पानी है ना। ठंडी के मौसम में गर्म पानी निकलता है यहाँ पे, और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी निकलता है। ये भगवान जी के चरणों से पानी निकल रहा है। पानी पीने के बाद मुझे इस वाले रास्ते से जाना है, मैं दिखाते रहूँगा आज आप लोगों को पूरा रास्ते का व्यू। बने रहे ब्लॉग पे। वाट तो दोस्तों मुझे थोड़ा हल्ला गुल्ला भी करना पड़ेगा, अगर जंगली जानवर आ भी रहा होगा मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा वो। अब मुझे इस रास्ते से जाना है। देखो जैसे छतरी ओढ़ के बैठा हुआ है जंगल, इस टाइप से लग रहा है। ऊपर पूरे पेड़ ने बंद कर रखा है रास्ता, नीचे भी पेड़ ऊपर भी पेड़, दोनों साइड से पेड़, पूरा रास्ता बीच में रास्ता दिख रहा है मुझे, पतला सा रास्ता। इस रास्ते के अंदर से जाना है मुझे। और यहाँ से दिखाते हैं बस सीनरी में आप लोगों को, कितना ऊंचा सा पहाड़ है, सामने से देख सकते हो। ये देखो पहले इसमें पूरे घास काटते थे महिलाएं, अब तो कोई रहे नहीं गाँव में, महिलाएँ सब चले गए इधर उधर को। तो ये घास ऐसे ही है, अभी इन जंगलों में आग लग जाती है फरवरी के बाद। तो अब निकलते हैं आगे के लिए बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, भगवान जी का नाम लेते हैं। नीचे को देखो नदी दिख रही है, नदी की कल आवाज़ सुनने को मिल रही होगी आप लोगों को भी। वो देखो वीरान देश है दोस्तों, वीरान सा गांव है, पर सुकून नहीं है दोस्तों बहुत। दीदियों के भी और कमेंट भी आ रखे थे, वो कह रहे थे कि ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं करके ना। सही बात है जी, दीदी ने भी एक कमेंट किया, सही बोल रखा है उसमें, क्योंकि यही लोग ले रहे हैं दोस्तों ताज़ी हवा, ताज़ा पानी, और यहाँ का पर्यावरण में इतना क्लाइमेट है, और सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। ना कोई शोर ना गुल्ला, ना कोई चिमनी की धुआं, जितना सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, ये शुद्ध पानी पी रहे हैं। सिर्फ इन लोगों के लिए एक दिक्कत है दोस्तों, जैसे कि मार्केट से कोई चीज़ ख़त्म हो जाता होगा तो उसको लाने के लिए इतना दूर ट्रैक करना पड़ता है इन लोगों को। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई लगी पड़ी है, अभी मेरी तो सांस ही फूलने लग गया है। और दोस्तों बोल तो रहा हूँ ना, लेकिन मन में बहुत सी घबराहट भी बैठी हुई है। गांव की महिलाएं भी मिली मुझे आगे गांव पे, वो कह रहे थे भालू ने बहुत ज़्यादा पेड़ की टहनियाँ तोड़ रखे हैं बाँस के करके। तो मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी नज़र घुमा के दोनों ओर जंगल ही जंगल मिलेगा आप लोगों को। रास्ता भी दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से है, कभी चढ़ाई है तो कभी डाउन है। अब मैं चले गया हूँ डाउन वाले एरिया पे। देखो ये नीचे को एकदम चट्टान है, थोड़ा सा पैर फिसल गया सीधे नदी में ही पहुँचूँगा लुढ़क के, तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। देखो एकदम नीचे जाना है मुझे, डाउन गधेरे के पास पे भी और खड़ी चढ़ाई लगेगी मुझे। देखो कितना घना जंगल है, आगे को देख सकते हो। ये पहाड़ तो देखो एक बार आप नज़र तो मारो पहाड़ साइड पे, कितना खतरनाक, कितना ऊंचा पहाड़ है, पेड़ों से लबालब भरा हुआ जंगल है, पूरा हरियाली हरियाली नज़र आएगी आप लोगों को यहाँ पर। तभी आगे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर वातावरण की कोई कमी नहीं है, मतलब इतनी शुद्ध हवा मिलती है ना यहाँ पे। तो यहाँ के लोग बीमार ही बहुत कम पड़ते होंगे, ये लोग स्वास्थ्य इनका एक नंबर रहता है। अब देखो इतना डाउन जाना है मुझे, और दिन के भी 1 बज चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंधेरा हो गया यहाँ पर, मतलब शाम हो रही जैसे ऐसे लग रहा है। देखो ये नीचे ऊपर देखो तो एक बार आप लोग, बीच में पतला सा रास्ता है, उसके बाद नीचे पर पूरा जंगली जंगल है। और यहाँ पर निंगालू की कोई कमी नहीं है, निंगालू मिलेगा आप लोगों को दोनों साइड से, जो कि गाय बच्चे को खाने के लिए बहुत बेस्ट घास है ये। जब मैं पहले आया था ना उस टाइम में निंगालू ने काट रखा था। अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी यहाँ महिलाओं ने ये निंगालू भी काट के ले गया अपने गाय बच्चों के लिए खाने के लिए, देख सकते हो। ये उस दिन पूरा हरा भरा हो रखा था निंगालू, आज इसके डंडे डंडे दिख रहे हैं मुझे, इसके डुक्के मोटे ही बनते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं खलिया में।
और अभी मैं कम से कम 400-500 मीटर नीचे में हूँ, तो उनका घर नज़र आने लग गया मुझे। तो आप अनुमान लगा सकते हो ऐसे घनघोर जंगल में, ऐसे सुनसान जंगल में ये फैमिली अकेली रहती है दोस्तों। मेरी भी अब जांग भर आई है दोस्तों, आगे को नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुझे थकान सी लग गई है अब। आजकल इतना चलने की आदत भी नहीं है हम लोगों की, फिर भी हम लोग पहाड़ में रहते हैं तो इतना चल लेते हैं, लेकिन जांग भर आई मेरी भी अब। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही भाभी जी की, बंदर को भगा रही शायद भाभी जी, बंदर भी आ रखे हैं शायद इधर इनके वहाँ आज। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ भाभी जी के घर में उखलिया में। तो भाभी जी हैं घर में, तो चाय लेके आगे दिखाते हैं भाभी जी को। बोझ पलाक ठीक ठाक ही आ। तो दोस्तों इतने अच्छे हैं ना हमारी भाभी जी, स्वागत चाय से कर रहे हैं। पहले चाय पीते हैं उसके बाद दिखाते हैं इनका पूरा लाइफ स्टाइल को। तो दोस्तों फाइनली मैंने चाय पी दिया भाभी जी के हाथ का यहाँ पे। तो आप इनका दिखाते हैं कारोबार। तो सबसे पहले इनके पास आजकल बकरी की पट्टियाँ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा। आजकल ब्याहे होंगे ना ये, जब मैं पहले आया था दोस्तों उस टाइम में बकरी की पट्टी मुझे नज़र एक भी नहीं आया। तो इनके मम्मी पापा लोग तो सब जंगल गए हैं चरने के लिए, तो इनके बच्चे अभी घर पे हैं। देखो दो तो यहाँ पर हैं काले कलर के ब्लैक कलर के, और भैंस एक भैंस इनके घर में, एक गाय है। ये इनका मकान है, देख सकते हो पत्थर वाला घर। और यहाँ पर 3 मधुमक्खी के छत्ते भी हैं। और भाभी जी से पूछता हूँ अगर शहद मिलेगा तो शहद भी ले जाता हूँ अगर आ ही गया हूँ यहाँ तो। और आजकल माल्टा आल्टा सब इन लोगों ने तोड़ टाड़ के बेच दिए होंगे, कुछ अपनी बिटिया रानों को दे दिया होगा। और चूक भी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे। देखते जब मैं पहले आया था कितने चूक थे कितने माल्टा थे, और इस वाले पेड़ में कितने माल्टा थे उस टाइम में। आप देख सकते हो एक दाना भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। 2-3 जगह में बांध रखा है इन्होंने अब कपड़े से, ये अपने खाने के लिए रखे होंगे इन लोगों ने। अब ये चिड़िया ना खा दिया करके इन्होंने कवर कर रखा है, माल्टा को पूरा ढक रखा है। तो आप मिलाते हैं भाभी जी से। बहुत इल्ले मस्त बारह बाढ़ कौन जान। एक यहाँ पर है वाइट वाला पाँव। एक इनके पास बिल्ली भी है, डॉगी भी नहीं है घर में इनका भी। अभी पूछते हैं कहाँ गया डॉगी। और पट्टी दिखाता हूँ मैं इनका, और बहुत ज़्यादा पट्टियाँ हो रखी हैं इनके। ग्वाला गया बल डॉगी ग्वाला, भाभी जी बता रहे हैं। देखो 3 तो यहाँ पर सोए हैं, छोटे साइज़ के हो रखे हैं। ये होंगे एक महीने के होंगे मेरे हिसाब से, 15-20 दिन 1 महीना। और 3 यहाँ पर सोए हैं, 3-3 6 7 8 9 पट्टे तो इनकी बकरियाँ ब्याह रखे हैं आजकल। और सुनाओ मैं क्यों उन्होंने दाजू कहीं अशाल जा रहे हैं। गोविंद और भैया तो अशाली गए हैं बोल रहे हैं। और ममता कहाँ है? ममता ग्वाल जा रही, कौन ले जा रहे हैं? अच्छा दोस्तों यहाँ ले गई है ममता अपनी बकरी को चुगाने के लिए साले जंगल में। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था दोस्तों, जिस दिन भैया जी घर में नहीं रहते हैं तो उस दिन बिटिया रानी जाती है ग्वाला करके, वही बकरी को चुगाने के लिए साले पहाड़ पे गई है। बल लगा लो इतना दूर, वहीं पर सिग्नल भी आते हैं, वहीं पर फ़ोन भी चला रही होगी वो। घर पर तो इनका सिग्नल भी नहीं है। मैंने सोचा सभी लोग मिलेंगे घर में, सभी लोगों से मिलाएंगे करके। तो भैया और उनका बेटा जो गोविंद है वो तो नीचे अशाली में गए हैं बता रही है भाभी जी। और बिटिया रानी गई है जंगल में, सिर्फ घर में मिले मुझे हमारे भाभी जी। ब्याह लई बात इनको को तो डर लगी तिम को यहाँ पोरी की भाल आले उन्होंने को भाल नहीं छान भालो पूरी बोलो 4-5 उदु बाला जिंदगी में देखा ना कबे कहीं पूरू लो ओ बाप रे पूरा सौ बात हो कहाँ पर बाप रे। दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया होगा, भाभी जी बता रहे हैं जो यहाँ पे बाल कदू बालू 6 बालू जिंदगी में कभी नहीं दिया खुदी, जिंदगी में कभी नहीं देखे। एक साल में 6 बालू बता रही भाभी जी इस वाले एरिया में। ये यहाँ पर बांस के पेड़ है ना दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, वाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सब तोड़ रखा है बालू ने। तो 6 बालू थे भले इस पेड़ में। परसों कुछ दिन बाद हुए 8-10 दिन हो गए। तो नॉन साइज में है ठुल साइज में ही बड़े साइज के बालू थे। तो तुम्हें डर ना लगी? मैं रात टाइम में ब्याला टाइम में आ रहा है, इसी टाइम में आए थे बालू। तो भाभी जी बता रहे हैं दोस्तों अभी 2-2:30 बजे हैं दिन के। तो 2-2:30 बजे ही इन पेड़ों में थे बल 6-7 भालू एक साथ में। फिर कितनी मिल के करो फिर आ करो फिर कूद बुआ आया भी 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए मिले देखो। फिर भाभी जी बता रहे हैं दोस्तों इन्होंने हल्ला किया बल कुत्ता डॉगी भूखा बल, तब जाके वो नीचे उतर गए थे बल।
तो इतना खौफ हो रहा है, मतलब दिन दिहाड़े इतनी 2-2:30 बजे के टाइम पे इतनी धूप खिली रहती है उस टाइम जब भालू दिख रहा है तो समझ सकते हो कितना खतरा हो रहा है इन लोगों के लिए। मतलब इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इन लोगों के लिए भी आप लोग आगे आने की कोशिश करना। गरीब फैमिली है दोस्तों, अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं इन्हीं बकरियों से चला रहे हैं, तो इतनी कष्ट भरी ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। आज तो पोपट हो गया दोस्तों, यहाँ पर भैया भी नहीं मिले, ममता भी नहीं मिली और इनका बेटा भी नहीं मिला मुझे, सिर्फ भाभी जी हैं घर में। और एक आदमी तो घर में चाहिए, अगर घर छोड़ के ये भी कहीं चले जाएंगे तो बंदरों का भी आतंक है यहाँ पर। लंगूर भी आ रखे थे बोले यहाँ पर, आ रहा गुणिया। वो तो हम 200-300 गुण अच्छा क्या खनी जाऊँ। ये बड़े ने वही प्याज या लहसुन लाई। अच्छा भाभी जी बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पालक बो रखा है ना, ये पालक अलग खा देते हैं भाई। और तो इनके पास खेत है तो कुछ है नहीं भाई, ये फल फ्रूट दिख रहे होंगे आप लोगों को, और 2-4 खेत है इनके पास जो जिनमें इन्होंने पालक मेथी राई और मूली पालक बो रखा है, तो उनको ख़त्म कर देते हैं लंगूर। तो इनकी ड्यूटी के लिए भाभी जी घर पे हैं और भाभी जी ने यहाँ बढ़िया करके आंगन में साफ कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल तो इनको सरकार से एक मोदी आवास जो आजकल मिल रहे हैं वो आवास तो मिल चुका है इनको। अभी भाभी जी बताएंगे आप लोगों को, वो इन्होंने बना दिया रोड हट पे अशाली में। तो वो एक मकान जो सरकार बड़ी मिल गया थी मैंने कहानी मिल लो पूर्जे न रे पूर्ण एरिए है। एक ही जमीन की हुई हूं हाँ 1:30 मिलता है, सरकारी रेट वही है। आधे का रो दे तो पैसे नहीं बिजाए, आधा एक कमरा नहीं बना, लेटरिन बाथरूम अजय आधे का हो क्यों 1:30 में बोल रहे हैं कि लेटरिन बाथरूम ही नहीं बन रहा है आजकल, तो मकान कहाँ से बन जाएगा। सरकार तो दोस्तों मदद तो करती है लेकिन ज़्यादा पैसा अपना लगाना पड़ता है। थोड़ा बहुत लोहा सीमेंट बजरी के लिए सरकार देती है, तो इतना मदद किया सरकार ने। अब इनका मकान वहीं पर रुक गया जहाँ पर आधे का हो पैसे नहीं बिजाओ सब रुक रहो। आधा बना, आधे के बाद रुक गया। अगर इनके पास पैसे होते आगे को कमरा बनता है, तो आप पैसे ना होने के कारण वो है वहीं पर काम रुक गया है। तो आप लोग भी अगर इनके लिए आगे आना चाहते हो तो बाद में अगर आप लोगों का कमेंट आएंगे, मैं बाद में इनका पासबुक अकाउंट नंबर भी अपने ब्लॉग में डाल दूंगा और भैया से मांग के तो दे सकते हो। ये घनघोर जंगल के बीच में इनका घर, सिंगल घर। और भाभी जी देख सकते हो अभी अकेले हैं घर में, कितना रिस्क हो रखा है भाभी जी के लिए। और खुद ही बता रहे हैं भाभी जी परसों यहाँ पर भालू मिले, अगर बाई चांस से भी भालू और आ जाएंगे तो इनके बीच बचाव करने के लिए घर में दूसरा आदमी कोई भी नहीं है, मतलब हल्ला गुल्ला करने के लिए ना। यहाँ पर नेटवर्क मोबाइल में सिग्नल नहीं बने, यहाँ कौन सा बड़ा मोबाइल चलाना था पूदार लगा लो। अगर मोबाइल में किसी से बात करनी है, कोई ऐसी बात हो जाती है, भगवान अगर कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो कॉल करने के लिए भी हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने तक तो आदमी वैसे दम तोड़ देगा, इतना ऊंची खड़ी चढ़ाई चढ़ने में। भालू अगर आ गया अभी आंगन में घर के आस पास आ गया तो ये कहाँ जाएंगे भाभी उस टाइम में। मैं तो ये सोच के अचंभा रह गया हूँ, क्योंकि सामने जब परसों भालू आया है तो घर में भी आ सकता है वो। तो उस दिन तो ये घर में भी थे, बोले थे, लड़का भी था बोले थे, गांव का भी एक बंदा यहाँ पर आया था बल, तो उन्होंने हल्ला किया। डॉगी भी था उस दिन घर में, तो इसलिए वो भालू पेड़ से उतर के चले गए थे कह रहे हैं। और आज तो डॉगी भी नहीं है घर में दोस्तों, कुत्ता भी नहीं है। वो कुत्ता भी ममता के साथ जंगल में गया बकरियों के साथ। आपके बाद मैं मधुमक्खी भी देख रहा हूँ, तो शहद मिल जाएगा भाई, शहद मिल जाए मैं कहानी। शहद मिलना नहीं मिलना बाले खिद्यो डालो पावले सब खाक हो कर अच्छा तो दोस्तों ये बता रहे हैं मतलब शहद नहीं होला सुखा दवा ले ला तू सार है, सुखा दवा ले ला बस शहद ना आदि बाले लिखी ध्यान बालो सब खिद्यो। बहुत बहुत धन्यवाद यार भाभी जी के लिए। भाभी जी बोले शहद तो नहीं है, फिर अब शहद तो भालू ने गिरा दिया बल, खा दिया बल, डालो सब खिद्यो दी बालो तो चूक ले जाओगे बोल रहे हैं चूक। तो मैं दिखाता हूँ भालू का आतंक। देखो दोस्तों कोई झूठ खबर थोड़ी है, कोई झूठ बात थोड़ी है। जो ये देख रहे हो ना मधुमक्खी के छत्ते यानी कि ढाल बोलते हैं हम लोकल भाषा में, तो यहाँ पर रखा था इसको। तो यहाँ से भालू ने नीचे गिरा के इसके अंदर में जितने मधुमक्खी थे उनको भी खा दिया उसने, और जो शहद था वो भी खा दिया। तो 2 और भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँचा होगा क्योंकि नीचे से उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और उसकी ऊंचाई कम होने के कारण वहाँ से वो खड़ा हुआ होगा भालू, उसने हाथ से नीचे गिरा दिया है। बोझ क्या नहीं रखी है, सब साफ कर दिया है। देख लो आप, जितने होते हैं ना मधुमक्खी जो जिसमें शहद भरता है उसको बोलते हैं क्यों ना, वहाँ का शांख ने शांख बोलते हैं हम, शांख। तो सब हाँ देख लो ये तो हाँ। तो अभी तो धूप है दोस्तों, इनका थोड़ा मन लग रहा है। अभी मैं आया हूँ, थोड़े मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा इनका भी मन लग रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पर सूर्य भगवान अस्त होते रहेंगे, जैसे जैसे शाम ढलती रहेगी, तो ये लोग कैसे रहते होंगे। मैं तो ये सोच के कभी कभी कुछ करना भी नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि हम तो गाँव बस्ती में रहने की आदत की है दोस्तों, चहल पहल में। तो
भगवान न करे कभी ऐसी बातें हुई, अगर ऐसी बात होती में इनके लिए बड़ी समस्या है दोस्तों। यहाँ से इतना दूर पड़ता है इनका मार्केट, और भैया भी अभी इतना दूर गए हैं, उनको भी अब 8-9 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, 8-9 किलोमीटर शाम को वापस आना है उनको। तब तक भाभी जी अकेले हैं। बोझ ब्याल है ये बात, मैंने कह लगा मन में कह फीलिंग हूँ कह चीज़। हाँ मन चित लगाए। हाँ, तो भाभी जी बोल रहे हैं दोस्तों जाएं भी तो कहाँ जाएं, रहना तो इधर ही है, मन लगाना ही पड़ता है, बता रहे हो भाभी जी। तो अब मैं भी निकलता हूँ दोस्तों, मुझे भी आप काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोचा था कि सभी लोगों को दिखाऊंगा करके। तो भैया और इनका बेटा और बेटी तो मिले नहीं घर में, सिर्फ भाभी जी मिले। भाभी जी ने मुझे चाय भी पिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाभी जी मिले, चूक तोड़ने वाले हैं 4 से दाने। अब चूक लेके जाता हूँ फिर मैं यहाँ से, अब चूक ही चूक बचे इनके पास। यहाँ पर आके दोस्तों स्वागत पानी बढ़िया ढंग से करते हैं, बोलते हैं ना गरीब के पास ही दिल होता है करके, तो वही चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। और आया फिर मैं आज दोबारा उखलिया में, आप लोगों की डिमांड थी एक बार वहाँ पर जाके उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल को दिखाओ करके, तो मैं आया दोस्तों, स्पेशली आप लोगों के लिए आया मैं यहाँ पर उखलिया में। नहीं तो मुझे इतना टाइम था भी नहीं आज। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रखे थे, उस कमेंट को पढ़ के ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप लोगों को दिखा दिया मैंने उखलिया फिर से एक बार, पहले ब्लॉग में दिखाया था मैंने आप लोगों को। इसमें उस टाइम में पालक था। आज भाभी भैया ने यहाँ पर प्याज बो दिया है, प्याज। और ये पानी का नल इनका दे सकते हो। यहाँ आने के बाद दोस्तों घर जाने का मन भी नहीं कर रहा, मतलब इतना सुकून मिल रहा है। मतलब आप लोग देखोगे ऊपर साइड में, बैक साइड में देख सकते हो पूरा जंगल है, 4 लुट्टी तो घास के इनके यहाँ पे। और ये फ्रंट साइड में देख सकते हो पूरा घना जंगल है। यहाँ पर वातावरण की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब सूर्य भगवान भी अस्त होने वाले हैं। मैं अभी निकलता हूँ टाइम से दोस्तों, क्योंकि जाना भी मुझे लंबा है और डर भी लगा है मन में। जब भाभी जी ने बोल दिया ना यहाँ पर परसों शाम को, यहाँ पर इस वाले पहाड़ पे इनके घर के सामने में देखो 6 भालू आ रखे थे इन पेड़ में, 6 भालू, बड़े बड़े भालू। तो मुझे कहीं रास्ते में भालू ना मिल जाए, भगवान ना करे ऐसी भालू देखने को मिले रास्ते में। मैं तो अकेला हूँ दोस्तों, मैं अपने को बचा भी नहीं पाऊंगा, कोई बीच बचाव करने का कोई साधन नहीं है मेरे पास। मैं निहत्ता रखा हूँ यहाँ पे, तो मुझे टाइम से यहाँ से निकलना पड़ेगा घर के लिए। तो चूक तोड़ रहे हैं भाभी जी, इसको भी दिखाते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। तो ले चलते हैं एक बार आप लोगों को फ्रूट्स के गार्डन पे। भाभी जी शुरू हो गई हैं चूक तोड़ने के लिए, देख सकते हो। एक लट्ठा लेके आए यहाँ पर, यहाँ होगा गिरल चुरान दिगड़ियो चूक ना हाथ नहीं पहुँच पा रहे ना। अब चूक भी ऊपर ऊपर साइड में बचे हैं, देखो ये यहाँ पर मेरा भी हाथ नहीं पहुँच रहा है, देखो ये इतना ऊपर है चूक। तो इसको गिराने के लिए हमको एक लट्ठी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि भाभी जी लेके आए गिर। अब गिर हमारा बहुत हाथ में चाह लो हमारे, ये देख लिया होगा आप लोगों ने, ऐसे गिराना पड़ता है। ये गिर गया एक दाना, ये एक बार मैं बोझता हाँ तो बोझ वहाँ छाड़ गया ना, छाड़ मेरे ना बोझ नहीं हूँ ए बोझ छाड़ जरूर नहीं दिखा नान जरूर नहीं, लेकिन दिला बहुत सच्चा आदमी, बहुत ही अच्छे भाभी जी हमारे, भैया भाभी। और बड़ा आड़दा दाना भी चूक गिरा देंगे मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है ये प्यार। भाभी जी बोल रहे हैं शर्त तो नहीं है, चूक ले जाओ उसके बदले में करके, तो चूक ले जाते हैं। आजकल ठंडी का मौसम भी है, चूक हो खाऊन दिगड़ियो बढ़िया का लुणिया लुणी फिर। मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ चिड़ियों का आतंक। जो कोई माल्टा बचे भी है ना इनके पास, देख सकते हो खोप खोप के अंदर तक इसका रस पूरा चूस रखा है चिड़ियों ने। देखो जितने भी दिख रहे होंगे सब खोखला बना रखे हैं, खोखला। पेड़ में भी दिखाता हूँ, पेड़ में ये देखो ये पूरा छेद करके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो ये भाभी जी बोल रही थी माल्टा ले जाते करके, तो माल्टा आप ये देखो ये हाल हो रखे हैं, ये एक दाना साबुत नहीं है। दोस्तों आप लोग कह रहे थे कि बकरी की सीट में मिलेगा करके, अभी मालिक साहब यही हुई, फिर भैया तो घर में है नहीं, तो भाभी जी हैं, भाभी जी से पूछते हैं बकरी की सीट में मिलेंगे करके। आप लोग अगर बकरी पूजा पाठ के लिए चाहिए होगा तो यहाँ आना पड़ेगा आप लोगों को, तो बकरियाँ मिल जाएंगी। तो आप भाभी जी से पूछते हैं रेट क्या रेट है यहाँ पर। बोझ 12 रेट पत्ता कर दिए वहाँ 12 रेट कदर हो भैया नन पाड़ना ठुल ठुलना बताओ तो था मोट मोट जा। अच्छा कोई 3 कोई 4 2-2.5 से मिल जाएंगे बोल रहे हैं भाभी जी। मतलब 3-4 महीना 2-2.5 मिल जाने, तो 3-4 महीने की जो पट्टी होगी 2-2.5 में मिल जाएगा। उससे बड़े साइज़ का 3.5, 4, 4.5, 5 इस टाइप से मिलेगा। जिस टाइप की बकरी होगी उस टाइप का दाम आप लोगों को ये करेंगे, बढ़िया रेट में दे देते हैं बकरियों को। इतना दूर अगर आप लोग पहुँचोगे तो आप लोगों को खाली आ जाना नहीं पड़ेगा। तो भाभी जी ने दे सकते दोस्तों। मैं तो आया था आप लोगों के हिसाब में यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन भाभी जी ने बोला यहाँ आ गए हो तो, और मैंने सोचा 100 ले जाऊँगा करके, 100 तो मिला नहीं, तो भाभी जी ने बोला चूक ले जाओ करके। तो चूक
डाल दिया। माल्टा तो आज इनके पास थे नहीं, चूक ही चूक है इसमें। इनका भी मेहनत है दोस्तों, थोड़ा मैं इनका चाय पानी का खर्चा इनको मैं देने वाला हूँ और इसके बाद मैं भी निकलता हूँ, जाना दूर है दोस्तों। बूजी बेगी ना पे नाराज नहीं आई ना तो सुनो, जितना भी है अपना थोड़ा खर्चा आपका भी हो जाएगा ये। तो दोस्तों मैं भी अब निकलता हूँ, थोड़ा भाभी जी को चाय पानी का खर्चा मैंने भी दे दिया है, खाली नहीं गरीब फैमिली है दोस्तों और यही, और कोई व्यवसाय है नहीं। और मुझे शहद मिलता तो शहद का भी इनको मैं रेट देने वाला था, लेकिन शहद तो है नहीं। ये ना आज अगली बार में बोला बढ़ा दी। हाँ अगली बार आऊँगा मैं। ठीक हो काती का बढ़ा दिया काती का। हाँ कितना बच रहा, इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार बांट रहे हो, हमारा भी आशीर्वाद है आपके लिए। तो अब निकलते हैं। तो जैसा भी लगाइए ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, बाय।